नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के डिप्टी सीएम और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अपनी पगड़ी अयोध्या में समर्पित करने वाले हैं, भगवान राम के चरणों में समर्पित करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कभी कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से नहीं उखाड़ फेंकेंगे, बिहार की सत्ता से नहीं हटा देंगे, तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। और सम्राट चौधरी ने इस कसम को कई बार दोहराया, यहां तक कि जब सम्राट चौधरी से हमारी भी कई बार बातचीत हुई, उनकी पगड़ी को लेकर यह सवाल उनसे पूछा गया, तब भी उन्होंने ये कहा कि ये पगड़ी तो तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से हटेंगे, बिहार की सत्ता से उनको हटा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को इस कसम को पूरा करने का मौका नहीं दिया। सम्राट चौधरी अपनी इस कसम को पूरा कर पाते, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजा सब खोल दिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद सबसे बड़े नेता अमित शाह ने बिहार की कई सभाओं में कहा कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते रहे कि खिड़की और दरवाजा सब बंद है, लेकिन रातों रात खिड़की दरवाजा खुल गया। और राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। तो जब खिड़की दरवाजा खुल गया, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और नीतीश कुमार एनडीए सरकार के मुखिया हो गए, एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के काबीना मंत्री यानी उन्हीं के नीचे मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी की वो कसम पूरी नहीं हुई। अब सम्राट चौधरी से पूछा जाने लगा कि भाई आप तो नीतीश कुमार को सत्ता से हटा रहे थे और उसके बाद ये पगड़ी खोलने की बात कर रहे थे, तो अब पगड़ी का क्या होगा? सम्राट चौधरी ये कहते थे कि अब अपनी पगड़ी वो भगवान राम के चरणों में अयोध्या में समर्पित करेंगे। सम्राट चौधरी 2 जुलाई को अपनी पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी खबर भी है। अयोध्या वो जाएंगे और 2 जुलाई को अपनी पगड़ी वो समर्पित कर देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी, या ऐसा हो सकता है, इस बात की गुंजाइश है कि सम्राट चौधरी जैसे ही अपनी पगड़ी खोलें, अपनी पगड़ी उतारें, वैसे ही उनके लिए एक बुरी खबर आ सकती है। पगड़ी उतारते ही उनकी कुर्सी जा सकती है। सम्राट चौधरी पगड़ी उतारेंगे और उसके बाद उनकी कुर्सी कहीं चली न जाए, इस बात की भी गुंजाइश है, या इस बात का अंदेशा भी है। सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है, सर मुड़ाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि बिहार से उनके लिए बुरी खबर आ जाए, उनकी कुर्सी चली जाए। उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। डिप्टी सीएम हैं, वो रहेंगे, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर तलवार लटक रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि सम्राट चौधरी ने बीजेपी के एक बड़े नेता के तौर पर खुद को बिहार बीजेपी में स्थापित किया है, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, और सम्राट चौधरी का कद दिनों दिन बढ़ता गया है। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है इस वक्त, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम्राट चौधरी के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा की रडार पर हैं। सम्राट चौधरी के लिए माना जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने में उनकी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री माफ कीजिएगा, रामाधार सिंह ने भी सम्राट चौधरी का नाम लिया, संजय जायसवाल का नाम लिया, सुशील सिंह का नाम लिया। तो सम्राट चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा को भी परेशानी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फैक्टर पवन सिंह थे या बनाए गए, ये सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के निशाने पर, या सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर रहे हैं, बहुत सधे अंदाज में ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर कहा। लेकिन सहयोगी दल का कोई नेता सम्राट चौधरी से नाराज हो या उसकी कोई शिकायत हो, इस वजह से सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी, सिर्फ यही मामला नहीं है, सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है। दरअसल सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आगे बढ़ाया।
लगातार भरोसा सम्राट चौधरी पर जताया। सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, सम्राट चौधरी मंत्री लगातार बनाए जाते रहे, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, और सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं उस कुशवाहा बिरादरी का वोट नहीं दिलवा पाए बीजेपी को, ऐसा परसेप्शन है या ऐसी बात सामने आई लोकसभा चुनाव में। जिस बात के लिए या जिस चीज के लिए भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पर किया, सम्राट चौधरी उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में, फायर ब्रांड नेता के रूप में और बीजेपी के विरोधियों पर बहुत आक्रामक अंदाज में हमले के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जिस वोट बैंक पर सम्राट चौधरी का प्रभाव माना जाता था, या भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि सम्राट चौधरी का उस वोट बैंक पर प्रभाव है, उस वोट बैंक को वो बीजेपी के लिए शिफ्ट करेंगे भाजपा के साथ, कुशवाहा वोट बैंक, लवकुश वोट बैंक, वो वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ, उस जाति का वोट बीजेपी को नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। सम्राट चौधरी इस मामले में बीजेपी की कोई मदद नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से भी उनकी कुर्सी पर खतरा है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद दोनों एक साथ संभालेंगे, इस वजह से भी उनकी कुर्सी पर खतरा है, कोई एक ही पद उनके पास रहेगा। और सम्राट चौधरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत नाराजगी रही है। कुछ बैठकों की भी खबर सामने आती है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने कुछ बैठकें भी की पिछले दिनों। थोड़ा वक्त हो गया है, लोकसभा चुनाव से पहले की ये बात है। तो सम्राट चौधरी की शिकायत बीजेपी आला कमान से भी होती रही है। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आती है, जिससे ये माना जाता है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात की उम्मीद अब बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह की बेचैनी, सबसे बड़ा फैक्टर है कुशवाहा वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना। सबसे बड़ा फैक्टर है कि कुशवाहा जाति के वोटरों ने भाजपा का साथ लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, और सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा की कमी पूरी नहीं कर पाए हैं। ये लोकसभा चुनाव में दिखा है, और इस बात को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मंथन नहीं, महामंथन लगातार चल रहा है। तो इसीलिए सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा है। हमने उन तमाम कारणों को गिनाया है, ये सारे कारण हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण हैं जिसकी वजह से सम्राट चौधरी की कुर्सी जानी तय है। और इसीलिए हमने ये कहा संभव है कि वो अपनी पगड़ी उतारे और अयोध्या से लौटें, और लौटते ही उनके लिए ये खबर आ जाए कि उनकी कुर्सी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी चली गई है और कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी को संभालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।